हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बोलता है मैं जियान दानिश। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, एचसीएफ और एचसीएफ से रिलेटेड बेसिक टर्म्स एंड एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड को हमने डिस्कस किया। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानते हैं कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। और देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए इस मेथड को हम देखते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है एचसीएफ जब हम ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये दो मेथड होते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। पहला मेथड हम पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है। आइए जाने हम 3 स्टेप को। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स बाय द रिपीटेड डिवीजन मेथड। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं नंबर्स के रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड दोस्तों क्या कहते हैं कि हमें किसी नंबर का डिवाइड करेंगे और तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक आखिरी अंक हमें 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, सर्किल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, एक बार हम डिवीज़न कर लेंगे उसका, तो हम उसको जब प्राइम फैक्टर्स मिल जाएगा 2 या 2 से अधिक नंबर का, ठीक है दोस्तों, तब उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स हम ढूंढते हैं। एक बार ढूंढ लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो उसे सर्किल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्टेप पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर कीप्स द सेम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में या मैथमेटिक्स स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 24। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 32 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और उस नंबर से हम सबसे पहले 32 को हम डिवाइड करेंगे जो सबसे छोटा नंबर हो। ठीक है दोस्तों, और प्राइम नंबर हो। तो 2 एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 बार में कट गया, 2 इंटू 16 32। उसी प्रकार 16 को भी काटेंगे, 2 इंटू 8 16। उसी प्रकार 8 को भी काटेंगे, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। उसी प्रकार 4 को भी काटेंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और उसी प्रकार 2 को भी काटेंगे दोस्तों, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार में आया, 5 बार में आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और कह सकते हैं इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 24 का हम खोजेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 24 को हम काट सकते हैं 12 बार में, 2 इंटू 12 24। उसी तरह से 12 को काटेंगे 6 बार में, 2 इंटू 6 12। अब देखिए 6 को काटेंगे 3 बार में, 2 इंटू 3 6। अब देखिए दोस्तों 3 जो हमारा अंक है वो 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए दोस्तों 24 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर क्यूब इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखिए दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन 32 का यहाँ पे हुआ इज इक्वल टू 2 का पावर 5। यहाँ पे हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 का पावर क्यूब इंटू 3। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ कॉमन टर्म हमें मिलेंगे, उसको हम सर्किल कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे का 2, यहाँ पे का 2 कॉमन है, सर्किल कर दिया। इधर का 2, ऊपर का 2 देखिए कॉमन है, सर्किल कर दिया। इधर 2, ऊपर वाला 2 देखिए दोनों कॉमन है, सर्किल कर दिया। अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पे अनकॉमन क्या रह गया, अनकॉमन हमारा 3 है, ऊपर 3 नहीं था। यहाँ पे जो 2 बार 2 है, यहाँ पे कोई 2 बार 2 नहीं है, एक्स्ट्रा 2 तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे ये सब रह जाएगा। जो कॉमन हमारा ऊपर से जो प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 बार जो कॉमन आया, ऊपर भी जो 32 वाले में भी कॉमन आएगा और जो 24 वाले में भी जो कॉमन आएगा, जो 2 बार में कॉमन आएगा, दोनों में जो कॉमन होगा, या कह सकते हैं पेयर ऑफ 2 जो होगा, तो हम जब जाके 1 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ 2 हुआ तब जाके 1 2 लिखेंगे। यहाँ पे भी पेयर ऑफ 2 हुआ,
उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए दो अंक हमें जो है, दो नंबर जो है यहाँ पे कॉमन मिले। ऊपर भी देखिए दो, नीचे भी दो है और ऊपर भी दो है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को सर्किल कर दिया और यहाँ पे मैंने दो लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होगा हमारा 32 और 24 का इज इक्वल टू यहाँ पे 2, 2 एंड 2 होंगे। 3 बार हमारा 2 आएगा। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एस सी एफ ऑफ 32 एंड 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए प्रोडक्ट का मतलब हम पहले भी बता चुके दोस्तों, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो आपस में सारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है आपको मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि एस सी एफ जो होगा 32 और 24 का हमारा 8 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द एस सी एफ ऑफ 44, 77 एंड 110। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि 44 को अलग से हम नंबर यहाँ पे लिख देंगे और उसको अलग से हम डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जहाँ पे हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो 2 इंटू 22 44, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22। अब 11 को एक बार में ही काट देंगे दोस्तों, तो 1 बार में कट जाएगा। 11 1 11। उसी प्रकार दोस्तों 7 को देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 77 को हम जो है 7 से काटेंगे 77 को। ठीक है। 7 11 77। ठीक है। अब 11 1 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 77 जो है किसी दो नंबर से तो कटेगा नहीं, 3 नंबर से भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों। तो 5 भी से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात होती थी। जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात होती है तो दोस्तों तो याद रखिए हमेशा हम लोग प्राइम नंबर से नंबर को काटते हैं। तो 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा 77। तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 से कट रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिया था दोस्तों। ठीक है। उसी प्रकार हम आखिरी नंबर की तरफ जाते हैं 110। अब देखिए 110 को हम 55 बार में काट सकते हैं। 2 इंटू 55 इज इक्वल टू 110। ठीक है दोस्तों। अब 55 को हम 5 से काट सकते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55 एंड 11 1 11। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है दोस्तों। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 77 इज इक्वल टू 7 इंटू 11। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 110 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11। देखिए दोस्तों यही है 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है। 110 का। उसी प्रकार 77 का 7 इंटू 11। उसी प्रकार 44 का 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है दोस्तों। तीनों कॉमन टर्म को हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 11 हमारा कॉमन टर्म आ रहा है, उसको हमने सर्किल कर दिया है। अब देखिए दोस्तों 11 के अलावा यहाँ पे कोई कॉमन टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर। 11 हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर है, 11 को छोड़ के कोई कॉमन नहीं है। तो कह सकते हैं दोस्तों एस सी एफ ऑफ 44, 77 एंड 110 इज इक्वल टू 11। आइए दोस्तों हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड द एस सी एफ ऑफ 36, 12, 24 एंड 48। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर है, चारों नंबर का हमें एस सी एफ पूछना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है। बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 1 यहाँ पे आना जाए। आइए 36 को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जहाँ इसको डिवाइड करना है। 36 को डिवाइड करना है जिस नंबर से, वहाँ पे इस नंबर को लिखेंगे। अब देखिए 36 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 18 बार में कटेगा। 2 इंटू 18 36। ठीक है। अब उसी तरह से आप 18 को काटेंगे 9 बार में। ठीक है। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से 9 कटेगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। उसी तरह से दोस्तों 3 कटेगा, 3 1 3। अब यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा। आइए अब उसी प्रकार हम 12 को देखते हैं। 12 को भी हम 6 बार में काटेंगे। 2 इंटू 6 12। अब देखिए दोस्तों 6 भी कटेगा, 2 इंटू 3 6 एंड 3 1 3। यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप हो गया। अब देखिए दोस्तों 24 की तरफ चलते हैं। 24 को देखिए दोस्तों 12 बार में काटेंगे। 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, 2 से कटा। अब 2 इंटू 6 12, फिर 2 से कटा। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, फिर 2 से कट गया। ठीक है। अब 3 1 3। ठीक है दोस्तों। अब आइए 48 को देखते हैं। 48 भी 2 से कटेगा। 2 इंटू 24 48, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 6 12,
2 इंटू 3 6। अब देखिए दोस्तों 3 बच गया, 3 बंदा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए 48 में हमारा 2 कितने बार में आया है, 1 2 3 4, 4 बार में आया, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3। ठीक है, उसी प्रकार 12 का भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। उसी प्रकार 36 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार 24 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबका ऐसे लिखेंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इसको ऐसे भी लिख देंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब उसी प्रकार दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 आए, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 2 का पावर क्यूब आया हमारा इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे देखिए 2 4 बार में आया दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब जब हम चारों नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में, तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे कुछ कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 देखिए, यहाँ पे देखिए सब में 2 2 2 कॉमन है, यहाँ पे देखिए सब में 2 2 2 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो जो जो कॉमन हमारे फैक्टर्स होंगे उसको सर्किल कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है, चारों में कॉमन था 2, तब यहाँ पे हम 2 लिखा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे भी चारों में 2 कॉमन है, तो फिर मैंने ये 2 लिखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 ये चारों में कॉमन है, तब मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब जो अनकॉमन फैक्टर जो रह गया, यहाँ पे से 2 रह गया, 2 इंटू 2 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भी 2 रह गया, ऊपर में एक 3 रह गया, ये अनकॉमन है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, जो कॉमन आया उसको हम लिखेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होंगे 36 12 24 48 के इज इक्वल टू 2 2 एंड 3 होगा। ठीक है, 2 2 एंड 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कह सकते हैं कि एच जो होगा 36 12 24 और 48 का, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा कॉमन प्राइम फैक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिले थे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 4 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 12, 2 टू द 4 4 टू द 12। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि एचसीएफ ऑफ 36 12 24 और 48 क्या होगा, 12। आइए दोस्तों हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड मेथड में कैसे हम एचसीएफ को ढूंढते हैं। यहाँ पे भी हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली। हमें एक सबसे छोटा प्राइम फैक्टर नंबर लेना है जो डिवाइड करे सारे गिवन नंबर्स को पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए 32 और 24 है। ठीक है, तो 32 और 24 को एक नंबर से काटेंगे जिससे 32 भी कट जाए और 24 भी कट जाए, और वो सबसे छोटा प्राइम नंबर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप है कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम प्राइम नंबर। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक हमें ऐसा कोई अंक ना मिल जाए क्वोशिएंट में, मतलब आखिरी प्रोडक्ट में हमें ऐसा जब तक नंबर ना मिल जाए कि वो नंबर दिए हुए नंबर से जो पिछला नंबर कटा था उससे कम्प्लीटली ना कट पाए। आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरी तरह से समझाएंगे। तीसरा हमारा स्टेप है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर गिव द एचसीएफ। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जो हमारा एचसीएफ होगा वो कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू एचसीएफ। जो हमारा सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर जो हम लोग मिलेगा हमें, ठीक है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है।
उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमारा जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिलेगा आपस में, हम जब उसका प्रोडक्ट खोजेंगे तो वो हमें एचसीएफ देगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है कि 32 और 24 का हमें एचसीएफ ढूंढना है। तो 32 को हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों, सेपरेटेड बाय कॉमा, और यहाँ पे 24 लिखेंगे, और यहाँ पे वो अंक लिखेंगे जिससे 32 और 24 दोनों कट जाए। ठीक है, तो दो नंबर से कटेगा। 2 इंटू 16 32 एंड 2 इंटू 12 24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 16 और 12। अब देखिए दोस्तों 16 और 12 को हम 2 से इसलिए काट रहे हैं, यहाँ पे 2 से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 से भी कट सकता है दोस्तों, बट 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 इंटू 8 16 एंड 2 6 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आया हमारा 8 और 6। अब देखिए 8 को हम काटेंगे 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 3 6। ठीक है, 2 4 8 2 3 6। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 और 3 आया। अब अगर 4 को हम काटने जाएंगे 2 से, तो अब देखिए दोस्तों 4 तो कट जाएगा बट 3 नहीं कट पाएगा। और अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 कट जाएगा मगर 4 नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था सेकंड स्टेप में, कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल द क्वोशंट ऑब्टेन्ड आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों, तो 2 से तो नहीं कट पाएगा 3, 4 कट जाएगा। 4 से भी काटने जाएंगे तो 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से काटने जाएंगे तो 4 नहीं कटेगा, सिर्फ 3 कटेगा। तो अब आखिर यहाँ पे हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वी स्टॉप द डिवीजन हेयर बिकॉज 2 कैन नॉट डिवाइड 4 एंड 3 टुगेदर। दो जो नंबर है वो अकेले 4 और 3 दोनों को एक साथ नहीं काट सकता है, इसलिए डिवीज़न यहाँ पे मैंने रोक दिया है। अब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 32 और 24 के दोस्तों? देखिए 2 2 एंड 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्यों हो गया 2 2 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दोनों को काट रहा है। ठीक है, एक बार में देखिए 2 दोनों को काट रहा है, 32 को भी काट रहा है, 24 को भी काट रहा है, मतलब ये 2 नंबर कॉमन होगा 32 में भी 24 में भी। इसी प्रकार 2 तो के 16 को भी और 12 को भी काट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 3 बार 2 आया है और यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप हुआ। तो ये तीनों को हम लिखेंगे कि ये जो कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स जो होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स 32 और 24 के, हमारा होगा 2, 2, 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप 3 कि एचसीएफ जो होगा, ठीक है, वो होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, 3 हमारा मिला था कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि एचसीएफ ऑफ 32 एंड 24 इज इक्वल टू 8। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120, 100 एंड 140। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एचसीएफ ढूंढना है 120, 100 और 140 का। तो तीनों नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा, और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिससे तीनों नंबर एक बार में कट जाए। ठीक है, तो 2 नंबर से कटेगा, 2 इंटू 60 120, 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 70 140। ठीक है दोस्तों, 2 से कट गया। अब देखिए फिर 2 से काट देंगे दोस्तों, और 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इस वजह से हम 2 से काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 30 60, 2 इंटू 25 50, 2 इंटू 35 70। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 से इसलिए नहीं काट रहे हैं, अगर 2 से कटेगा तो सिर्फ 30 कटेगा, 25 और 35 नहीं कटेगा। 3 से अगर काटेंगे तो सिर्फ 30 कटेगा, 25 और 35 नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आया? 5 आया, 2 3 के बाद। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए 5 6 30, 5 5 25 एंड 5 7 35। 5 से तीनों कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आखिरी नंबर बचा 6, 5 और 7 बचा। अब कोई भी नंबर ले ले दोस्तों, 2 से भी अगर हम काटना चाहेंगे तो सिर्फ 6 कटेगा, 5 और 7 नहीं कटेगा। 3 से भी काटना चाहेंगे तो सिर्फ 6 कटेगा, 5 और 7 नहीं कटेगा। मगर 5 से जब काटेंगे तो सिर्फ 5 कटेगा, 6 और 7 रह जाएगा। उसी प्रकार अगर 7 से काटेंगे दोस्तों, जो हमारा 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 7 कटेगा। ठीक है, 5 और 6 रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवीज़न छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आया? 120, 100 एंड 140 का 2 2 और 5। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ 120, 100 एंड 140 का, ठीक है। यहाँ पे आया 2, 2 और 5। तो एचसीएफ में हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, इसको कह सकते हैं 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एचसीएफ ऑफ 120, 100 एंड 140 इज इक्वल टू 20। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 12, 24 एंड 48। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों चारों नंबर को हम लोग इस प्रकार लिख देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। और एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जिससे सारा नंबर एक बार में कट जाए। तो 2 से कटेगा दोस्तों, तो 2 इंटू 18 36, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर दोबारा 2 से काटेंगे, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 12 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 से अगर काटते हैं तो सिर्फ 6 और 12 ही कटेगा, 2 इंटू 3 6 एंड 2 6 द 12, मगर 9 और 3 नहीं कट पाएगा। इसलिए दोस्तों 3 नंबर जब हम लेंगे तो देखिए 4 सब कट जाएगा। इसलिए हमको वो नंबर लेना है जिससे सारा नंबर कट जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 हम लेंगे, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 6 द 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 4 द 12। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ दोस्तों, 9 कटा 3 इंटू 3 9, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा। क्यों दोस्तों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि अगर अब हम आगे डिवीज़न करने की कोशिश करेंगे, अगर इसको 3 से काटेंगे तो सिर्फ 3 कटेगा, हमारा 1 2 और 4 रह जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 से काटेंगे दोस्तों तो सिर्फ 2 और 4 कटेगा, 3 और 1 रह जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा डिवीज़न यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वी स्टॉप द डिवीज़न हियर बिकॉज 3 कैन नॉट डिवाइड 3 1 2 4 टुगेदर। देखिए 3 जो है हमारा आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे डिवीज़न को रोक दिया है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 36 12 24 और 48 के 2, 2 एंड 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स क्यों हो गए कॉमन प्राइम फैक्टर्स? क्योंकि ये जो 2 है सबको काट रहा है, तो ये सब में कॉमन होगा दोस्तों, तभी तो सभी को काट रहा है, इसलिए ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स के। तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, लिख सकते हैं दोस्तों 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि एचसीएफ ऑफ 36 12 24 एंड 48 इज इक्वल टू 12। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये हमारा जो पार्ट है एचसीएफ का पार्ट 2 हमारा यहीं पर एंड होता है, और हमारा नेक्स्ट वीडियो एचसीएफ पर पार्ट 3 आएगा बाय डिवीज़न मेथड, जल्दी आएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जो है हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।